स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों काफ़ी दिन से रेगुलर वीडियो आपको उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। तो इसका कारण है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होने की वजह से आपको डे बाय डे वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाया। तो आज से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तबीयत में कुछ सुधार हुआ है और आपको रेगुलर वीडियो उपलब्ध करवाऊँ। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो रीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। एकदम हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे हमारी करंट अफेयर की तरह, और आपको क्लास के अंदर ही याद करवा दिया जाएगा। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो में अंत तक बने रहें, चाहे आपको 2 बार रिवाइज करवाना पड़े या 3 बार। आपको क्लास के बाहर जाने के बाद ये सब कुछ आपको एकदम आसानी से याद रहेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, ये रही जो कहाँ पे है, जोधपुर ज़िले के अंदर। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो मैं आपसे बस इतनी आशा कर रहा हूँ कि हमारे द्वारा आपको कंटेंट के अंदर कोई कमी नहीं रखी गई है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब के अंदर कोई भी कंजूसी मत रखना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, जिसे बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके नाम से ही पूछ लिया जाता है कि इसके नाम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जिसे हम बोलते हैं काजरी, CAZRI। तो काजरी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, जोधपुर ज़िले के अंदर है। अब दूसरा प्रश्न इसका पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा गया है। इसकी स्थापना 1959 के अंदर, और किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को की सहयोग से की गई है। और वर्तमान में काजरी के 5 उपकेंद्र है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। जो कौन कौन से हैं, जिसमें 3 तो राजस्थान के अंदर है और 2 राजस्थान से बाहर है। एक तो बीकानेर जैसलमेर और एक है पाली। और राजस्थान बाहर कौन से हैं? भुज और लद्दाख। और काजरी का प्रमुख कार्य क्या है कि राजस्थान के अंदर जो शुष्क क्षेत्रों के अंदर वन है, उन वनों का विकास करना और साथ में मरुस्थलीकरण को रोकना इसका प्रमुख कार्य है। और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो मेन है, परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए और याद कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है इसका इसके नाम से ही कि काजरी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना पूछे तो 1959 के अंदर ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को की सहयोग से कहाँ पे की गई? जोधपुर के अंदर। और इसके 5 उपकेंद्र हैं, जिसमें 3 तो राजस्थान के अंदर हैं, बीकानेर जैसलमेर और पाली, और 2 राजस्थान से बाहर है, भुज और लद्दाख। और प्रमुख कार्य है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जो वन हो रहा है, उन वनों का विकास करना और साथ में मरुस्थलीकरण को रोकना, इसके 2 प्रमुख कार्य है जो अक्सर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब इसके अंदर सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। एक तो इसकी स्थापना याद रख लेना और किसके सहयोग से की गई है, और एक इसके 5 उपकेंद्र, और ये है कहाँ पे, ये तो आपको पता ही है, और एक इसकी फुल फॉर्म। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, शुष्क वन अनुसंधान संस्था। जिस तरह से काजरी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आफरी भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं आफरी। तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। उसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से 1956 में की गई थी, और इसकी स्थापना 1987 में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा है? 1987 में भारतीय वानिकी
अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा। और इसका जो नाम परिवर्तन किया गया वो 1988 में किया गया था। और इसका मुख्य कार्य अगर देखें, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वानिकी संबंधी अनुसंधान करना। तो अब इसके अंदर आपको क्या पॉइंट याद होने चाहिए? एक तो आफरी की फुल फॉर्म एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना 1987, और किसके द्वारा? भारतीय वानिकी अनुसंधान, और एक है शिक्षा परिषद के द्वारा, कहाँ पे? जोधपुर जिले के अंदर की गई थी। और इसका नाम आफरी कब रखा गया? 1988 के अंदर, 1988 के अंदर। और इसका भी प्रमुख कार्य क्या है कि शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों के अंदर जो वानिकी संबंधी अनुसंधान है वो करना इसका प्रमुख कार्य है। तो एक बार इस साइड हम दोनों देखें, ये है काजरी, ये है आफरी। तो इसकी स्थापना 1959 में, और इसकी स्थापना 1987 में। इसकी स्थापना हुई ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को की सहायता से, और इसकी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के द्वारा। और ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर, और ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और इसके 5 उपकेंद्र है जो कहाँ कहाँ पे है? बीकानेर, जैसलमेर, पाली, 2 राजस्थान से बाहर है, एक तो है भुज के अंदर और एक है लद्दाख के अंदर। और इसके अंदर आफरी नाम कब रखा गया? 1988 के अंदर। और एक प्रश्न था, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बस इतने ही क्वेश्चन है जो इन दोनों से बन सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। तो ये दोनों आपको एकदम याद होने चाहिए। एक बार आपको पढ़ा दिया गया है, एक बार आपको रिवाइज करवा दिया गया है। तो अब इसके अंदर एक भी पॉइंट आपको भूलने नहीं चाहिए। स्थापना 1959, 1987, ऑस्ट्रेलिया यूनेस्को के सहयोग से भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के जोधपुर के अंदर 5 उपकेंद्र बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। 1988 के अंदर नाम परिवर्तन, और दोनों का मुख्य कार्य क्या है? वनों से संबंधित अनुसंधान करना, और काजरी का मुख्य कार्य मरुस्थलीकरण को रोकना। अब आगे चले हम। अब राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर। तो इसके नाम से ही आपको ये एकदम याद होने चाहिए। से सरसों आ रहा है, तो ये है कहाँ पे? सेवर भरतपुर के अंदर। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1993 के अंदर हुई थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन से कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बच्चों आप लाइक करोगे जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरह की आगे भी नई नई वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, खासकर रीट वाले बच्चों के लिए, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह भी है, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी भी है। वो सभी पॉइंट आपको एकदम व्याख्या सहित और क्लास के अंदर ही याद करवा दिए जाएंगे। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर से देखें। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान के अंदर ये तो इजी रहेगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है। से सरसों, से सेवर भरतपुर के अंदर है, और स्थापना 1993 के अंदर 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान के अंदर कहाँ पे है? तो ये भी इसके बीजी आ रहा है, तो बीजी यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे भी बीजी आ रहा है, तो तबीजी अजमेर के अंदर है। और उसमें से आ रहा था सेवर भरतपुर, और बीजी कहाँ हुआ? तबीजी अजमेर के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 के अंदर। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। याद रख लेना ये कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा सन 2000 के अंदर की गई थी। कहाँ पे? तबीजी
अजमेर के अंदर। अब ये दोनों आपको याद होंगे। एक तो सरसों का कहाँ पे है, सेवर भरतपुर के अंदर 1993 के अंदर हुआ था। और बीजी आ गया तबीजी अजमेर के अंदर 2000 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम एक साथ पढ़ेंगे बीकानेर के अनुसंधान केंद्र, जिससे आप भी कंफ्यूज नहीं हो और एक साथ बीकानेर के अनुसंधान केंद्र आपको समझ में भी आ जाए। सबसे पहला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी या बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बिछावल बीकानेर के अंदर है। बै से बागवानी ये तो पता है कि बीकानेर के अंदर है, इसमें पहला बै से निकालें अपन ने बिछवाल, तो बिछवाल बीकानेर के अंदर कौन सा है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी या बागवानी अनुसंधान केंद्र। स्थापना पूछे तो 1993 के अंदर, जिस समय सरसों की हुई थी। और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर, इसकी स्थापना डेट आप याद मत रखना भलाई, और एक बार देख जरूर सकते हैं 1978 के अंदर है। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है ये। और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। अब एक साथ है बीकानेर के अनुसंधान केंद्र, तो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला हमारा कौन सा था, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी या बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बिछवाल बीकानेर के अंदर। स्थापना पूछे तो जिस समय सरसों की स्थापना हुई थी, तो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर 1993 के अंदर स्थापना की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। और उसी समय किसकी, उद्यानिकी या बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। अब चाहे खजूर हो, चाहे बेर हो, चाहे राष्ट्रीय ऊंट हो, चाहे राष्ट्रीय घोड़ा हो, ये सब कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। तो ये ऊंट का कहाँ पे है, एग्जैक्ट लोकेशन भी दी गई है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर। अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और आपको याद रखना है, चाहे खजूर हो, चाहे बेर हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे उद्यानिकी हो, चाहे ऊंट हो, ये सब कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है। तो ये पॉइंट सब आपके क्लियर हो गए होंगे। एक साथ आपने कितने अनुसंधान केंद्र याद किए हैं, 6 से 7 अनुसंधान केंद्र थे जो बीकानेर में थे, जो आपको एक साथ याद हुए हैं। तो इसी तरह मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी पॉइंट इसी क्लास के अंदर याद हो जाएं, और बाद में इसकी PDF आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जिससे एक बार देखने से ही आपको सब पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएंगे। एक बार क्लास लेने के बाद PDF आप देखोगे तो अपने आप को पता चल जाएगा कि सभी पॉइंट हमारे पढ़े हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कपास सुधार परियोजना के अंदर। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थे वो ऊपर थे। अब इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको एकदम सिलेबस के अंदर पॉइंट दिया गया है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान के अंदर, तो इसके अंदर ये भी शामिल होते हैं, तो इन्हें भी आप एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहला कपास सुधार परियोजना के अंदर कहाँ पे है, गंगानगर के अंदर। स्थापना आप याद रखो या मत रखो, एक बार देख जरूर लेना, 1967 के अंदर। अब ये इम्पोर्टेंट है, 2 है केंद्रीय कृषि फार्म, एक तो है जेसर के अंदर, एक है सूरतगढ़ के अंदर। तो दोनों आपको याद होने चाहिए, और किसके सहयोग से है ये भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा केंद्रीय कृषि फार्म कौन सा, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर 1956 में बना था। किसके सहयोग से, रूस की सहायता से। और यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो किसकी सहायता से है, रूस की सहायता से। और है कहाँ पे, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। और स्थापना 1956 के अंदर। इस तरह से याद रखना कि एशिया का जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो कहाँ पे है, सूरतगढ़ गंगानगर में। किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। और स्थापना 1956 में की गई थी। और दूसरा जो केंद्रीय कृषि फार्म है जेसर गंगानगर है,
ये किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से 1962 के अंदर बना था और वो बना था 1956 के अंदर। तो एक बार मैं आपको बताऊं, सबसे पहले केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़ गंगानगर कब बना? 1956 के अंदर बना था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और ये है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम। और दूसरा है जेतसर गंगानगर, जो किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। और ये कब बना? 1962। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और प्रश्न भी पूछे गए हैं दोनों के। और कपास सुधार परियोजना केंद्र कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर। केंद्रीय कृषि फर्म सूरतगढ़ गंगानगर रूस की सहयोग से 1956 में। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फर्म और केंद्रीय कृषि फर्म जेतसर गंगानगर के अंदर है 1962 में स्थापना कनाडा की सहायता से। अब ये पढ़ाने से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक बार संपूर्ण जो पढ़ा है वो रिवाइज करवा दूँ या ये एक पॉइंट पढ़ा दूँ। तो पहले ये एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिवाइज करेंगे। क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र हो या केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र हो या ऊन अनुसंधान केंद्र हो, ये सब कहाँ पे है? अविकानगर टोंक के अंदर है। 100% इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आपका यहीं से ही बनने की संभावना रह सकती है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र या ऊन अनुसंधान केंद्र, इनमें से कोई एक देगा कि ये कहाँ पे है? अविकानगर टोंक के अंदर, ये तीनों के तीनों। अब नेक्स्ट है हमारा भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। बाजरा अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट लगा लेना। मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का वैसे भी दक्षिण क्षेत्र के अंदर होता है तो बोसावट बांसवाड़ा के अंदर है। और चावल भी बांसवाड़ा के अंदर है। तो अब ये दो तो बांसवाड़ा से आपको याद हो गई, चाहे चावल हो चाहे मक्का हो। अब बात करें बाजरा की, तो बाजरा मारवाड़ के अंदर होता है तो अनुसंधान केंद्र पूछे तो मंडोर जोधपुर के अंदर। अब बात करें मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र, तो मछली से संबंधित कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। सबसे ज़्यादा झील भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, तो पानी में मछली ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। अब भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र आपको पता है वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। आपसे बकरी अनुसंधान केंद्र पूछे तो अविकानगर टोंक है। केंद्रीय भेड़ पूछे तो भी अविकानगर टोंक है। और ऊन अनुसंधान केंद्र पूछे तो भी अविकानगर टोंक है। और टोंक के अंदर अरबी फारसी शोध संस्था भी है। तो टोंक के अंदर क्या है? अरबी फारसी शोध संस्था। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं संपूर्ण को, जिससे आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था काजरी, जिसकी फुल फॉर्म थी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। 5 उपकेंद्र है इसके, बीकानेर जैसलमेर पाली, 3 राजस्थान में हो गए, 2 राजस्थान से बाहर कहाँ पे है? भुज और लद्दाख के अंदर है। आफरी की फुल फॉर्म क्या थी? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना 1987 में। और किसके सहयोग से? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की सहयोग से। ये भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, स्थापना 1993 के अंदर। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है कहाँ पे? सह से सरसों, सह से सेवर भरतपुर। इसी तरह हमने बीजे पढ़ा था, तबीजी अजमेर के अंदर पढ़ा था। और इसकी स्थापना 2000 के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। अब हम एक साथ बीकानेर के 5 से 6 अनुसंधान केंद्र पढ़े थे। एक तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान की या बागवानी, जिसमें व्यय आ रहा था
तो बिछावल बीकानेर के अंदर। अब चाहे खजूर हो, चाहे बेर हो, चाहे घोड़ा हो, जो कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। और ऊंट भी कहाँ पे है, जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। कपास सुधार परियोजना के अंदर कहाँ पे है, गंगानगर के अंदर। केंद्रीय कृषि फोरम 2 बताए थे, एक तो सूरतगढ़ गंगानगर है जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है, जो किसकी सहायता से, रूस की सहायता से 1956 में स्थापित किया गया था। और दूसरा जेतसर गंगानगर है जो कनाडा की सहायता से 1962 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था केंद्रीय बकरी अनुसंधान, या चाहे भेड़ हो चाहे ऊन अनुसंधान केंद्र हो, जो कहाँ पे है, अभिकानगर टोंक के अंदर है। हमने भैंस पढ़ा था तो वल्लभनगर उदयपुर के अंदर पढ़ा था। मत्स्य भी पढ़ा था तो वो भी उदयपुर के अंदर। बाजरा हमने मंडोर जोधपुर के अंदर। चाहे मक्का हो चाहे चावल हो, जो कहाँ पे पढ़ा था, हमने बांसवाड़ा के अंदर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जवार अनुसंधान के अंदर। तो जवार अनुसंधान के अंदर कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। स्थापना आप याद मत रखना, एक बार देख लेना कब हुई थी, 1970 के अंदर। तो जवार कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। मत्स्य हो वो भी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और भैंस प्रजनन अनुसंधान के अंदर वो भी कहाँ पे है, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। तो एक साथ है वो तीनों देखते हैं कि जवार अनुसंधान के अंदर कहाँ पे हुआ, उदयपुर के अंदर हुआ। भैंस प्रजनन अनुसंधान के अंदर कहाँ पे हुआ, वल्लभनगर उदयपुर। और तीसरा था मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। चाहे जवार हो चाहे मत्स्य हो चाहे भैंस हो, तीनों कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। भैंस का अलग से याद रख लेना, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। इस सबगोल अनुसंधान के अंदर मंडोर जोधपुर। और बाजरा अनुसंधान के अंदर भी कहाँ पे था, मंडोर जोधपुर के अंदर। तो बाजरा अनुसंधान के अंदर भी कहाँ पे, मंडोर जोधपुर। और इस सबगोल भी कहाँ पे, मंडोर जोधपुर के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, दुर्गापुर जयपुर, जिसकी स्थापना 1943 में की गई थी। वर्तमान में जो ये संस्था है, जो श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का घटक है ये। तो डायरेक्ट प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था दुर्गापुर जयपुर है, जो वर्तमान में कौन से कृषि विश्वविद्यालय के अधीन है, तो श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना 1943 में, और है कहाँ पे, दुर्गापुर जयपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। और कृषि अनुसंधान के अंदर पूछे तो बीकानेर के अंदर है। कृषि फोरम तो हमने पढ़े थे जेतसर और सूरतगढ़ के अंदर, और कृषि अनुसंधान के अंदर बीकानेर के अंदर। इसकी देखो जो स्थापना है, जो सबसे पहले की गई उदयपुर के अंदर 1964 के अंदर। फिर 1981 और 82 में के अंदर कृषि अनुसंधान निदेशालय को उदयपुर से कहाँ पे, जयपुर में स्थानांतरित किया गया। फिर 1992-93 के अंदर जयपुर से इसे बीकानेर के अंदर स्थानांतरित किया गया। तो ये जो इसके अंदर जो इधर से इधर उधर से इधर, तो इस तरह से जो हुआ था, इस वजह से ये बन जाता है इम्पोर्टेंट। क्योंकि इसी तरह की प्रश्न राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उठाती है, तो आपको पता होना चाहिए। कृषि अनुसंधान के अंदर सबसे पहले कहाँ पे था, 1964 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी उदयपुर के अंदर। और 1981 और 82 में कृषि अनुसंधान निदेशालय को उदयपुर से कहाँ पे, जयपुर के अंदर। और 92-93 में 10 साल के बाद जयपुर से बीकानेर के अंदर स्थानांतरित किया गया था। अब चले हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, सूर्य नगरी, जिसे हम बोलते हैं जोधपुर को। तो सूखा वैसे भी कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। स्थापना 1959। ये इंपॉर्टेंट है। सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। 1996 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विपणन कहाँ पे है, जयपुर के अंदर होगा कृषि का विपणन, जो 1988 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान राजस्व
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। ये तो आपको वैसे भी पता है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मत्स्य का पढ़ा था, भैंस का पढ़ा था, और जवार अनुसंधान के अंदर पढ़ा था। भैंस का कहाँ पे था? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। और एक और आया उदयपुर के अंदर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट है, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्था कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। 1964 में स्थापित किया गया था। और अरबी फारसी आपको बता दिया गया है टोंक के अंदर 1978 के अंदर। इनमें बस आप एक दो की डेट याद रख लेना। एक तो इसकी याद रख लेना, अरबी फारसी शोध संस्था 1978। एक माणिक्यलाल वर्मा की याद रख लेना, एक कृषि विपणन की याद रख लेना, एक सुदूर संवेदन केंद्र की। बस 3-4 की याद रख लेना है आपको। तो सबसे पहला हमारा था केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। तो ये दोनों एक साथ हमारे हो गए जोधपुर वाले। अब राष्ट्रीय कृषि विपणन कहाँ पे? जयपुर के अंदर। 1988 के अंदर स्थापना। और राजस्थान राजस्व आपको पता है अजमेर के अंदर है ही। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था उदयपुर के अंदर है। और माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्था भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। स्थापना 1964 के अंदर। और अरबी फारसी शोध संस्था टोंक 1978 के अंदर। अब भेड़ एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ पे है? अनुसंधान के अंदर तो हमने पढ़ा था अविकानगर टोंक के अंदर, और प्रशिक्षण पूछे तो जयपुर के अंदर। सौर वेधशाला इंपॉर्टेंट लगा लेना, फतेह सागर उदयपुर के अंदर है। पर्सन बन सकता है यहाँ से कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पे है? फतेह सागर उदयपुर के अंदर। तो बच्चों आपके लिए जो इतनी मेहनत की गई है, मैं पूरी एकदम आपसे बस यही चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और जो अनुसंधान केंद्र से पिछले ईयरों के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा के अंदर, वो आपको करवाए जाएंगे अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। वरना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। तो आज वीडियो डाला जाएगा जिसमें देख लेंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो अनुसंधान केंद्र से संबंधित पुरानी परीक्षाओं के अंदर जो जो क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं वो आपको करवाए जाएंगे, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताया जाएगा अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। अब वीडियो डालें और उस पर व्यूज़ आ रहे हैं 200-300, फिर हमें भी ऐसा लगे कि इतनी मेहनत कर रहे हैं 200-300 व्यूज़ के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो वो तो आप पर है। अगर वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो आपको सभी के सभी पॉइंट है वो एकदम क्लीन और संपूर्ण कंटेंट के साथ उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं है तो हम क्या ही आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब तबीयत ख़राब होने की वजह से भी आपकी क्लास लगाई जा रही है, जिससे हमें भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो रही है तो बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो अब अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्था कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। हमारी क्लास पे आ जाइए। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्था कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। स्थापना 1976। और सौर वेधशाला फतेह सागर उदयपुर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका लगता है कि इस बार प्रश्न बन सकता है कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहाँ पे है? रामसर अजमेर में। इसका क्वेश्चन बन सकता है ये कि ये किसके सहयोग से है? ये स्विट्जरलैंड के सहयोग से शुरू की गई परियोजना है। और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। अब एक बार ये दोनों पार्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर के अंदर, सुदूर संवेदन केंद्र जोधपुर के अंदर, राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है।
राजस्थान राज्य शैक्षिक हो से माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थालय हो जो कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। और अरबी फारसी शोध संस्था टोंक के अंदर है। ये तो आपको एकदम याद हो गए होंगे। अब बच्चे ये हैं, एक तो बेड़ों का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, जयपुर के अंदर, और अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक के अंदर है। सौर वेधशाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कहाँ पे है, फतेह सागर उदयपुर के अंदर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्था कहाँ पे होगी। अब ये डॉक्टर वाले काम तो जयपुर के अंदर ही मिलेंगे आपको। और बकरी विकास एवं चारा उत्पादन के अंदर इंपॉर्टेंट लगा लेना, रामसर अजमेर है, स्विट्जरलैंड की सहयोग से। और अंतिम है हमारा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। तो दोस्तों ये हो गई हमारा आज की क्लास कंप्लीट। अब हम चलते हैं कि अगर वीडियो पर रिस्पांस अच्छा मिलता है तो पिछली परीक्षाओं के अंदर अनुसंधान केंद्र से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं उसकी वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध करवा दी जाएगी। और इस वीडियो की PDF से जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि 200 व्यूज़ पर ही आपको PDF उपलब्ध करवाई जाए, तो कम से कम 1000 व्यूज़ होने के बाद ही आपको PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध होगी। तो जल्दी से जल्दी व्यूज़ कर देना 1000, और 5 से 6000 व्यूज़ होने के बाद आपको इसके क्वेश्चन सीरीज़ अपलोड कर दी जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप प्यार दोगे हम आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, आज से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर से रेगुलर क्लासेस उपलब्ध करवाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।